मेरे दो अनमोल रतन डेजी और सुंदरी। और आज हम इनके पास क्या करने आए हैं, तो भाई इनके पास हम आए हैं अपने इस कबाड़ में पड़े हुए पॉट्स को लेने के लिए, जो कि है हमारा क्रेट पॉट। आज इसकी कंडीशन को सुधार के इसमें बहुत सुंदर सुंदर वाले फ्लावर्स हम लगाने वाले हैं, इसीलिए भाई वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे दोस्तों, आज गार्डन की खूबसूरती देखने से पहले मेरी प्यारी प्यारी सी गायों की खूबसूरती को देख लीजिए। इनका नाम है डेजी और इनका नाम है सुंदरी, है ना, एकदम अनमोल से हीरे। तो आज आप सभी सोच रहे हो कि इनसे हमें आज क्यों मिलाया जा रहा है। पहले इन दोनों को टाटा बाय बाय कर दो और अब बढ़िए हमारे मेन कार्य की तरफ। तो इनके बिल्कुल पास में रखे गए मेरे ढेर सारे प्लांट्स, ढेर सारे पॉट्स भी। आपको याद है ना, मेरा ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे मैंने इन सभी को रखा था। हमारे घर में शादी थी, इस वजह से मेरे घर वालों ने इनको इस वाले एरिया में शिफ्ट कर दिया और अब यहाँ पे इनकी कंडीशन जो है दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। तो ये सब मैं अब और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। अब जैसे कि मैं फ्री हो चुकी हूँ पूरी तरीके से काम वगैरह करके, और अब मैं इनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए एकदम तैयार भी हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आज इनमें से घास निकाल, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनमें कौन सा प्लांट लगाना। तो उससे पहले इनकी कंडीशन को सुधारना पड़ेगा। कि आप देख सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि पॉट है किस चीज का ये और इसमें लगाया क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है घास ही लगाया है इसमें मैंने। और ये जो आप लाल लाल पत्तियों वाली चीज देख रहे हैं ना, ये है चुकंदर, जिसे बीट रूट कहा जाता है। कुछ ऐसे हथियार भी इसमें फेंक दिए गए हैं, जिनको मैं थोड़ा दूर पार फेंकूंगी ताकि मेरी प्यारी सी गायों के मुंह में ये सारी खतरनाक चीजें ना आ जाए। फर्स्ट काम मेरा यही होगा कि मैं इसे अच्छे से क्लीन अप कर दूं। चलो करके दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैं इनको यूं ही प्यारी प्यारी गाय नहीं कहती हूँ, प्यारे प्यारे मेरे बच्चे नहीं कहती हूँ। देखो मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, तो इनका फोकस पूरा मेरी तरफ है कि ये कर क्या रही है, ये कहीं हमें कुछ खाने के लिए तो नहीं डालने वाली। इसलिए इन्होंने ना दोनों ने पूरा फोकस रखा और मेरे पे। और अब जब मैं बात कर रही हूँ तो उसका रिस्पॉन्स कानों को हिला हिला के करती है कुछ इस तरह से। इनको बहुत समझ है, मुझे तो लगता है ये मुझसे भी कई गुना ज़्यादा समझदार है। लगता नहीं है भाई। और बातों ही बातों में मैंने कुछ इतना काम कर दिया है, बस थोड़ा सा घास रहा है, इसे भी निकाल देती हूँ। वाओ, घास वगैरह निकालने के बाद अब थोड़ा सा ये ठीक ठाक लग रहा है। और अब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इसमें बीट रूट मैंने 3 रख लिए हैं, एक ये लहसुन की कली है कुछ इस तरह, और साथ में गुलाब की कटिंग लगाई थी यहाँ पे, जिसकी शूटिंग्स निकल आई है, इसीलिए इसे मैं यहाँ से नहीं निकालूँ। और साथ में एक और बीट रूट है यहाँ पे, तो ये ग्रो हो रहा है तो इसे होने देते। और बाकी अब मैं इस मिट्टी की अच्छे से गुडाई कर लेती हूँ क्योंकि ये सेट हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये अच्छे से क्लीन अप भी हो चुका है, मिट्टी की मैंने गुडाई भी कर दी है, एकदम रेडी है ये अब हमारे टेरेस गार्डन पर जाने के। और ऊपर का दृश्य देख लीजिए, कुछ ऐसा लग रहा है। और ये मेरे प्यारी सी डेजी। चलो अब इनको बाय कीजिए और चलते हैं अब हम अपने टेरेस गार्डन पर। चलिए दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद इतना भारी पॉट उठा टेरेस गार्डन पर पहुंचना सच में एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं पहुंच भी चुकी हूँ, बस थोड़ी सी सांस ले लेती हूँ। अब जैसे मैं अपने टेरेस गार्डन पे पहुंच गई हूँ तो मेरी नजरें ना घूमना शुरू हो गई हैं कि इसमें अब लगाऊं क्या, क्योंकि इस पॉट को काफी ज्यादा सुंदर बना। प्लांट्स तो मेरे पास काफी सारे हैं, चलो उनमें से बढ़िया से प्लांट का चयन करके इसमें लगा देते। तो अभी फिलहाल मेरी नजर जा रही है हमारे इन छोटे छोटे से प्लांट्स पे, जो कि मैंने मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किए हैं। ये विंटर फ्लावर सीड है हमारे, जिसमें ना डेलिया मुझे काफी प्यारा सा लग रहा है। और मीशो वालों ने इतनी अच्छी अच्छी वेराइटीज भेजी हैं कि अब तो मन कर रहा है इसे ही लगाऊं इस वाले क्रेट में। और साथ में आपको सावधान भी करना चाहूंगी मैं यहाँ पे। ये देखिए, डेलिया का हमारा भी छोटा सा ये प्लांट है, बट इसमें बीमारी लगना शुरू हो गई है। ये जो व्हाइट व्हाइट लाइंस इस पे पड़ रही है ना, ये कोई आम बात नहीं है, ये बीमारी है जो कि सुंडियां और इल्लियों की वजह से होता है। अगर आपको अभी दिखाई दे रहा होगा तो इस पत्ते के पीछे ये ब्लैक ब्लैक से आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यही इल्ली होती है, इल्ली या सुंडी कुछ ऐसा कहते हैं। ये पत्ते के क्लोरोफिल को खा जाती है। क्लोरोफिल वो होता है जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है और पत्ते इससे हेल्दी रहती है। उसे खा जाती है, इसका रस चूस लेती है और कुछ ही दिनों के बाद ये पत्ता पूरा सिकुड़ के कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह का, ऐसे लगेगा कि ये जल गया। तो ये सिचुएशन पैदा होने से पहले ही आपने क्या करना है, इस तरह के पत्तों को कट कर देना है। और हो सके तो आपने इन पे नीम ऑयल का स्प्रे तो जरूर करना। इन पे तो नहीं, क्योंकि इनको तो हम अब फेंक देंगे, बट जो अभी बाकी पौधा ये जो हमारा बचा है, बाकी पत्तियां जो बची हैं, इनको हमने सेव करना है नीम ऑयल की वजह से। फिलहाल हम जो अभी काम करने वाले हैं उस पे फोकस करते हैं। अब हम निकालेंगे इस वाले डेलिया के प्लांट को, तो इसे हम बहुत ही ध्यान से निकालेंगे ताकि इसकी जड़ें ज़्यादा हिले ना। वैसे तो ये कटिंग से भी लग जाता है,
बट हमारे पास इतना, ओ यार ये तो वही बात होगी कि एक के साथ एक फ्री वाली। यहाँ पे देखिए ये मैं निकाल रही हूँ डेलिया का प्लांट और इसके साथ ही हमारा ये बहुत ही सुंदर सा प्लांट लगा है जो कि मैंने मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किया है। इसका नाम फिलहाल मैं भूल गई हूँ। ये कुछ ऐसा प्लांट है, तो ये भी फ्लावरिंग करेगा कुछ टाइम के बाद, बट फिलहाल मुझे यहाँ से एक ही प्लांट चाहिए और वो भी डेलिया का। तो इसे मैं ना थोड़ा कुछ इस तरह से ध्यान से निकालूंगी ताकि ज़रा भी डैमेज ना हो और जो इसकी ग्रोथ हो रही है इस तरह से ये इसी तरह से चलती रहे। और बिल्कुल आराम आराम से मैं इसे निकाल रही हूँ और फाइनली अब ये मेरे हाथ में आ चुका है। और जैसे मैं ना मिट्टी के पास का हाथ उठाती हूँ ना, मतलब जरा सा हाथ हटाऊँ ना तो मिट्टी इसकी खुद ब खुद निकल जाती है, क्योंकि मिट्टी का जो सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ ना मैं वो एकदम परफेक्ट बनता है। सैंड की मात्रा इक्विवेलेंट होती है जिससे कि मिट्टी एकदम से सेट नहीं होती। जैसे हम मिट्टी को टाइटली पकड़ेंगे तो ये टाइट हो जाती है और जैसे हाथ छोड़ देंगे ना तो इस तरह से देखो मैं कितने नॉर्मल हैंड से इसे टच कर रही हूँ और ये इस तरह से भुरभुरे मिक्सचर में कन्वर्ट हो। तो सोच सकते हैं आप कितना हेल्दी मिक्सचर बनाइए। चलो हेल्दी मिक्सचर को अब छोड़ो, इससे लगाने की तरफ ध्यान देते हैं। साइड पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी गुलाब की कटिंग लगी है, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम इसके साथ इस वाले पोर्शन में कुछ इस तरह से बड़ा सा गड्ढा निकालेंगे और यहीं पे इसे लगा देंगे। और जब हम इस तरह से पौधों को सेपरेट करके लगाते हैं ना तो फिर पौधे की ग्रोथ और भी अच्छे से होती है, क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिशंस देते हैं ना ये इनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये ले लेते हैं। तो ऐसे कितनी बड़ी भीड़ भाड़ थी उस वाली जगह पे, तो इसे बेचारे को मैं 10% देती हूँ, 10 में से पता नहीं आधा % मिलता है, क्योंकि बाकी इसकी फैमिली भी तो बैठी है वहाँ पे, मतलब और भी तो कई सारे चीज़ें लगाई हैं मैंने वहाँ पे, तो आधे वो न्यूट्रिशंस ले लेते। इसलिए सोचा कि चलो इसे भी ऐड ऑन कर लेते हैं अब अपने गार्डन में और इसमें भी लगा देते हैं कोई प्लांट। और मैंने ना अभी इस वाले बीट रूट को निकाल दिया क्योंकि ये ना इतना अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि चलो इसकी जगह कुछ और लगा दे। एक ही रहने दिया है क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी लग रहा है और साथ में एक और प्लांट यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। इसके साथ सोच रही हूँ ये वाला कैलेंडुला ऐड कर देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी वेराइटी का है। इसके कुछ इस तरह से सुनहरे से येलोइश कलर के फूल खिलते हैं जो कि मुझे काफ़ी प्यारे से लगते हैं और ये ग्रो भी जल्दी हो जाएगा और फ्लावरिंग भी जल्दी शुरू कर देगा। इसीलिए सोच रही हूँ चलो ये भी यहाँ से एक आधा निकाल ही लेती हूँ। तो इसे मैं सोच रही हूँ ऐड करूँ, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक लगेगा ना, चलो कर देती हूँ फिर। तो ये देखिए दोस्तों, डेलिया और कैलेंडुला को लगाने के बाद फाइनली स्पॉट की कंडीशन थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सोचो जब ये तीनों सुंदर से प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे तब ये नज़ारा कितना खूबसूरत सा लगेगा ना। बस उसी समय का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। इंतजार नहीं करना है, हम जल्दी से जल्दी इनकी ग्रोथ करवाने, वो ग्रोथ करवाएंगे हम सब मिलकर इनकी अच्छे से केयर करके। ये नज़ारा अगर आप भी मेरे साथ मिलकर देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो ताकि आप सबको जब ये ग्रो हो जाए तो पता चल जाए कि वाकई में उन्होंने अपना सुंदर सा रूप निखार दिया है। दोस्तों इसी तरह की सुंदर और अटपटी सी चीजें देखने के लिए अपने डेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।